एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू आवर वीडियोस। इसके जो पहले वाले वीडियोस थे उसमें हम लोग ने इस बात के बारे में जानकारी लेना चालू किया था एंड दैट इज अबाउट क्लीनिंग एजेंट्स। इसका जो पार्ट 1 है उसमें हम लोग ने बहुत से क्लीनिंग एजेंट्स की बात की थी, जैसे कि पानी है, डिटर्जेंट है, अब्रेसिव है, सैनिटाइजर्स है, या फिर जिसको हम लोग टॉयलेट क्लीनर्स बोलते हैं। ऐसे बहुत से क्लीनिंग एजेंट्स की बात की थी। आज हम लोग यही टॉपिक के बारे में और ज़्यादा बात करने वाले हैं। Today we are going to talk about some more cleaning agents. First cleaning agent which we are going to talk about today is the polish. पॉलिश हम सबको जो पता है, कोई भी सरफेस के ऊपर जब पॉलिश अप्लाई होता है तब वो सरफेस को एक स्मूथ फिनिश आ जाता है। इट गिव्स मोर फिनिशिंग, इट गिव्स अ पर्टिकुलर शाइन टू दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ फर्नीचर और एनी काइंड ऑफ सरफेस। जब उसके ऊपर ये पॉलिश चढ़ता है तब आपको पता होगा कि एक पतली पॉलिश यानी क्या है, इट्स लाइक एक बहुत पतली लेयर होती है जिसकी वजह से वो सरफेस के ऊपर कोई भी प्रकार के स्टेन्स यानी फिंगर के है, कोई भी प्रकार के स्टेन्स है, स्क्रैचेस है, ये नहीं आते। इसलिए ये पॉलिश बहुत काम करता है। और एक सबसे ज़्यादा अच्छी बात अगर ये सरफेस है इसके ऊपर एक पॉलिश का इवन पतला लेयर है तो ये सरफेस के ऊपर जो लाइट पड़ता है वो इवनली रिफ्लेक्ट होता है। तो हम लोग जब अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें एक इवन स्मूथ सरफेस दिखाई देता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिश। पॉलिश बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पेस्ट पॉलिश होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, या फिर स्प्रे फॉर्म में होता है, क्रीम पॉलिशेस अवेलेबल है मार्केट में। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिशेस। हर चीज़ के पॉलिशिंग के लिए भी पॉलिशेस अलग अलग आते हैं। फर्नीचर पॉलिशिंग के लिए अलग आता है, लेदर पॉलिशेस अलग आते हैं। सो इट डिपेंड अपॉन सरफेस टू सरफेस विच पॉलिश हैज़ टू बी यूज एंड इन विच फॉर्म इट शुड बी यूज, कि क्रीम वाला यूज करना है, स्प्रे वाला यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग लेदर की बात करते हैं, वी यूज टू यूज दिस। हम लोग WD-40 ये पॉलिश लेदर पॉलिश के लिए यूज करते थे, और वो स्प्रे फॉर्मेट में था। लेदर के ऊपर वो स्प्रे करके हम लोग उसको फिनिशिंग देते थे, उसको पॉलिश करते थे, उसको एक अच्छा लुक देने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट cleaning agent which we are going to talk about is floor sealers. इसके नाम से ही पता चल जाता है फ्लोर को या फिर किसी भी सरफेस के ऊपर एक सील जैसी परत इससे बनती है। तो इससे क्या होता है, कोई भी डर्ट है, डस्ट है, या फिर कोई भी ग्रीसी स्टेन है, जो कुछ भी है वो डायरेक्टली फ्लोर पे नहीं जाता। उसके ऊपर ये जो पतली वाली लेयर है फ्लोर सीलर की, उसके ऊपर ये जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, पहली बात तो अपना फ्लोरिंग जो है या फिर कोई भी सरफेस जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है और ये एक अच्छा फिनिश वाला लुक भी देता है। सो इट डिपेंड कि कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं फ्लोर सीलर को। सो इट्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन कि इसको हमें एज अ प्रोटेक्टिव लेयर यूज़ करना है कि एज अ फंक्शनल अपील के लिए यूज़ करना है या फिर एज अ गुड अपील के लिए यूज़ करना है। सो इट डिपेंड्स अपॉन दैट। सो अकॉर्डिंग टू द फ्लोर, अकॉर्डिंग टू द सरफेस हमें ये डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट इज फ्लोर स्ट्रीपर्स। जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तब आपको एक मशीन की याद आ रही होगी एंड उसमें हम लोग ने ये बातें की थी। इट वाज अबाउट अ स्ट्रीपिंग मशीन। लाइक उसमें कैसे हम लोग ने पहले भी बात की थी, पहले स्क्रबिंग होता है, जो डस्ट है, डर्ट है वो निकलता है, स्ट्रीपिंग होता है फ्लोर का, उसके ऊपर जो लेयर है वो निकलता है, स्क्रबिंग होता है और उसके बाद वापस उसका पॉलिशिंग होता है टू गिव इट अ स्मूथ, a proper even finish. So there are cleaning agent which are floor strippers, यानी फ्लोर के ऊपर जो भी मे बी डर्ट है, डस्ट है, ग्रीसी स्टेन्स है, फ्लोर सीलर्स है, मे बी इनको भी निकालना पड़ता है।
जब हम लोग वो फ्लोर को वापस पॉलिश करना होता है तब ये सारी चीज़ों को पहले फ्लोर से हटा के हमें वापस उसको एक इवन फिनिश देना होता है। सो फ्लोर स्टीपर्स है जो फ्लोर के ऊपर से ये सारी चीज़ें, डर्ट, डस्ट, ग्रीसी स्टेन्स या जो भी पहले वाला जो फिनिश हुआ होगा, क्रॉकेड फिनिश जो हुआ होगा खराब वाला, उसको निकालने का काम ये फ्लोर स्वीपर्स करते हैं। फ्लोर स्वीपर्स का पीएच वैल्यू हाई होता है। हम लोग ने पीएच वैल्यू की बात की थी इन रीएजेंट्स। जो पीएच वैल्यू जिनका 7 से कम है, यानी 1 to 7 है, वो एसिडिक होते हैं, एंड अबव 7 आर अल्कलाइन रीएजेंट्स। तो व्हाट इज पीएच? पीएच इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली। एंड व्हाट इज अ फ्लोर स्ट्रीपर? जैसे मैंने बोला, स्ट्रीपिंग करने के लिए फ्लोर स्ट्रीपर्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। वन इज विथ अमोनिया एंड अनदर इज नॉन अमोनिया वाला। अमोनिया का जो होता है विथ अमोनिया वाला, उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओडर होता है। सो वी हैव टू टेक केयर कि अगर हम लोग फ्लोर स्ट्रीपर यूज़ कर रहे हैं तो कहाँ पे हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। बहुत बंद जगह है, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, ऐसे जगह पे हम लोग अमोनिया वाला फ्लोर स्ट्रीपर नहीं यूज़ कर सकते। वी हैव टू यूज़ नॉन अमोनिया वाला फ्लोर स्ट्रीपर एट दैट एरिया टू डू द स्ट्रीपिंग। Next, which we are going to talk about is carpet cleaner. हम लोग ने इसके बारे में भी पहले बात की थी जब हम लोग ने कारपेट क्लीनिंग मशीन के बारे में बात की थी। बहुत सारे कारपेट क्लीनर एज पर उसका जो मशीन है उसके साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं। फोम बेस होता है कारपेट क्लीनर, मे बी लिक्विड बेस होता है, मे बी सॉल्वेंट बेस होता है, ऑर्गेनिक कारपेट क्लीनर्स होते हैं। सो इट डिपेंड्स कि कौन से कारपेट पे कौन से मशीन के साथ हम लोग वो कारपेट क्लीनर को यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं बात करने जाने वाली हूँ कुछ ऐसे क्लीनिंग एजेंट के बारे में कि जो हम लोग को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग इनसे डील करते हैं। फर्स्ट क्लीनिंग एजेंट इन दिस इज़ बोरैक्स। बोरैक्स का हम लोग जब स्कूल में थे हम सब लोग ने इसके बारे में सुना होगा, बोरैक्स पाउडर जिसको बोलते हैं। इसका उपयोग होता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉफ्टन द वाटर, क्योंकि अगर पानी सॉफ्ट नहीं है तो वो हमें वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। हम लोग चाहे कितना भी अच्छा क्लीनिंग करें, कितना भी अच्छा हम लोग मटेरियल यूज़ करें, कितना भी अच्छा मशीन यूज़ करें, बट इफ़ देर इज़ अ हार्ड वाटर यू विल नॉट गेट that kind of result. Next is a lemon. हम सब लोग के घरों में होता है. It is a very good cleaning agent if you want to remove the ink stain from any wooden surface. Wooden surface से इंक स्टेन को निकालने के लिए लेमन का यूज़ होता है। व्हाट वी हैव टू डू इज़, अगर ये वुडन सरफेस है, इसके ऊपर इंक स्टेन है, हमें इसको पहले वो इंक को अब्जॉर्ब कर लेना है जो उसके ऊपर गिरा है उसको। उसके बाद वो अब्जॉर्ब होने के बाद वी हैव टू स्क्वीज द लेमन ऑन दैट सरफेस, वी हैव टू स्क्रब इट वेरी लाइटली एंड इवेंचुअली वी हैव टू अगेन wipe it off. So we can use the lemon. Next is a linseed oil. इसका जो कंटेंट होता है वो मोस्टली फर्नीचर पॉलिशेस और पेंट्स में होता है. इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर शाइन टू द surface. Next we are going to talk about some more cleaning agent which we यूज इन डे टू डे लाइफ एंड दैट इज़ पेट्रोल. जब हम लोग ने पेट्रोल की बात की थी, इफ़ यू रिमेंबर, हम लोग ने वो टाइम पे बात की थी अबाउट ड्राई क्लीनिंग. ड्राई क्लीनिंग के लिए पेट्रोल का यूज़ होता है, दैट इज़ अ सॉल्वेंट. नेक्स्ट इज़ अ कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग सबके घरों में पाया जाता है. कॉमन सॉल्ट ये है मीडियम ग्रेड का अब्रेसिव. हम लोग ने अब्रेसिव के बारे में भी बात की है इससे पहले. इसका जो क्लीनिंग एजेंट ये क्यों है, इट इज़ मोर फॉर द क्लॉथ वाला थिंग. इफ़ यू आर वॉशिंग कलर्ड क्लॉथ्स, उसमें अगर आप लोग कॉमन सॉल्ट, अपना घर का नमक डाल देते हो तो वो कपड़ा कलर कम छोड़ता है, बहुत मिनिमल कलर वो कपड़ा छोड़ता है. सो दीज आर वेरी व्हाट वी से ईजी टू यूज़
क्लीनिंग एजेंट्स, बहुत सारे क्लीनिंग एजेंट्स मार्केट में अवेलेबल है. वी हैव टू रीड प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, वी हैव टू डाइल्यूट देम प्रॉपरली एंड देन ओनली वी हैव टू यूज इट. जब भी हम लोग क्लीनिंग करने की बात करते हैं या फिर कोई भी क्लीनिंग एजेंट आपको यूज करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि पहले हमें उसको टेस्ट करना है. बहुत बड़ा एरिया है. फॉर एग्जाम्पल ये रूम है जिसको मुझे क्लीन करना है. मेरे पास नया कोई भी केमिकल है जिससे मैं क्लीनिंग एजेंट है जिससे मैं ये रूम क्लीन करने वाली हूँ. आई हैव टू टेक अ स्मॉल पैच जहाँ पे मैं पहला थोड़ा क्लीनिंग करके देखूंगी. आई विल चेक फॉर द रिजल्ट्स एंड देन आई विल गो कि आया है हाथ में जो मिला उससे किया. ऐसे नहीं करना है. वी हैव टू चेक इट बिफोर वी यूज इट. हाउ वी हैव टू सिलेक्ट दीज क्लीनिंग एजेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी फ्लोरिंग पे, किसी भी सरफेस पे कोई भी क्लीनिंग एजेंट यूज किया और क्लीनिंग किया, हमें वो रिजल्ट ही नहीं मिल पाएगा. हमें प्रॉपर सरफेस पे प्रॉपर क्लीनिंग एजेंट, प्रॉपर डाइल्यूशन में और प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट के साथ यूज करना है ताकि हमें जो डिजायर रिजल्ट है वो मिले. तो हमें कैसे सिलेक्ट करना है, किस बेसिस पे सिलेक्ट करना है. इज फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइलेज किस प्रकार का वो खराब है, वो गंदगी है उसके ऊपर. दूसरा टाइप ऑफ सरफेस, वो सरफेस कौन सा है जो गंदा हुआ है. वो मे बी क्लॉथ है, मे बी टफ सरफेस है, वुडन है, टाइल है. क्या सरफेस है उसके ऊपर भी क्लीनिंग एजेंट चेंज होता है. उसको कुछ स्मेल है क्या, उसके बाद उसका कंपोजिशन क्या है, वो क्लीनिंग एजेंट से क्लीन करने के बाद वो फ्लोरिंग पे क्या असर होने वाला है, व्हाट विल बी द केमिकल रिएक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेस. देन हाउ मच टाइम विल इट टेक, how much efforts we have to put in that, what are the side effects of using that particular thing on that particular surface. That is very important. And most important is it a cost effective thing, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. गोइंग अहेड अबाउट स्टोरेज, लाइक हम लोग ने इसके पहले वाले जो भी वीडियोस देखे थे अबाउट इक्विपमेंट्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ दोज इक्विपमेंट्स. सो इवेंचुअली विद दीज क्लीनिंग एजेंट्स वी हैव टू टेक केयर अबाउट देयर स्टोरेज. जब भी आप लोग कहीं पे भी क्लीनिंग एजेंट को स्टोर कर रहे हो, वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी रैक में अगर आप उनको स्टोर करके रख रहे हो वो रैक मजबूत होना, स्टर्डी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो ऐसा हिल्टा डुल्टा रैक नहीं होना चाहिए. जो भी हैवी कंटेनर्स हैं वो नीचे रखने हैं. हम लोग ने इसके बारे में बात मेड्स कार्ट के चैप्टर में भी की थी कि जो हैवी चीज़ें हैं वो नीचे रखनी है. अगर वो हम लोग ऊपर रखेंगे वो टूटने का डर हो सकता है. सो जो हैवी कैन्स है उनको नीचे रखना है. सारे जो क्लीनिंग एजेंट्स जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हो उसको प्रॉपर लेबल होना चाहिए विथ वाटर प्रूफ मार्कर, उसको लेबल होना चाहिए. इसका स्टॉक टेकिंग बराबर होना चाहिए. इसका जो सिस्टम है अबाउट रीफिलिंग एंड एवरीथिंग, ये भी प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो नया स्टॉक आया तो हम लोग ने नया यूज़ कर ही लिया और पुराना वैसे ही है, उसका एक्सपायरी डेट निकल गया एंड नाउ दैट इज इन गार्बेज. दिस शुड नॉट बी द केस. जो पहले आया हुआ स्टॉक है उसको हमें पहले यूज़ करना है, नए वाले को उसके बाद में यूज़ करना है. सो द प्रॉपर साइकिल हैज़ टू बी फॉलोड. नेक्स्ट इज, जब भी आप कोई भी क्लीनिंग एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं या फिर स्टोरेज के बारे में बात कर रहे हैं इन क्लीनिंग एजेंट्स के, तो कहीं पे भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें से स्पिलेज ना हो. अगर स्पिलेज होता भी है, वी हैव टू इन्फॉर्म टू आवर सीनियर्स, वी हैव टू डू अ प्रॉपर spillage control of that particular cleaning agent. Then is the most important thing which is there, it's about the proper distribution of that cleaning agent. ऐसा नहीं है कि बॉटल उठाया, जितना चाहिए उतना यूज़ किया और रख दिया, नहीं. इसीलिए हमें वो केमिकल का, वो क्लीनिंग एजेंट का प्रॉपर डाइल्यूशन पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग उसको प्रॉपर अमाउंट में यूज़ करें एंड वी गेट द डिज़ायर रिजल्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द प्लेस वेयर यू आर स्टोरिंग these all cleaning agent has to be locked properly when it is not in use. नहीं तो misuse हो सकता है.
फायर के जो नॉर्म्स है वो भी ध्यान में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी जो ऐसी चीज़ जो फायर कैच कर सकता है, इनको ऐसे स्टोरेज में रखना इज नॉट अ गुड आइडिया. It has to be kept separately with proper arrangements. So that's it about cleaning agents. हम लोग ने cleaning agents के बारे में बात की है, cleaning equipments के बारे में बात की है. So it is very important, हमें देखना है कौन सा सरफेस हमें क्लीन करना है, उसका क्या पोटेंशियल है वो सरफेस का. तो हम लोग ये चीज़ बता सकते हैं कि हमें कौन सा क्लीनिंग एजेंट यूज करना है, कौन से इक्विपमेंट के साथ यूज करना है टू गेट अ प्रॉपर डिजायरेबल रिजल्ट विच we are looking for. That's it for chemical agents, cleaning agents which are there. In next video we will move ahead with a very new and fresh topic. Till then, do like, share and subscribe to our videos with your friends who are doing hotel management or who are related to hotel industry, and take care. Thank you.